चैटिंग चल रही सुबह शाम। हाय डार्लिंग, हाउ आर यू, वेयर आर यू गोइंग, प्लीज वेट, आई एम कमिंग विद इन 5 मिनट्स। चैटिंग कर रही गैरों के साथ, किसी की भी बहन बेटियों के साथ नौज़बिल्लाह नाजायज़ ताल्लुकात रख रहे हैं। फिर उसके बाद बोल रहे नक्शबंदी साहब मेरे को जन्नत में जाना है। अब एक लतीफ़ गुफ्तगू आपके गोशे गुजार करके बात ख़त्म करता हूँ। देखो दोस्तों, आप सबको जन्नत में तो जाना है, पक्का जाना है। किसको किसको जाना है, हाथ उठाओ देखेंगे। ओफो माशाल्लाह, हसन भाई अब उठे, सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे हसन भाई, माशाल्लाह। जन्नत में जाना है ना भाई, पक्का। इधर वालों को भी जाना है ना भाई? हाँ हाँ माशाल्लाह। ओहो, पूरा रोड पे ठहरा हुआ है नौजवान, उसको भी जाना है, सुभान अल्लाह। जलसे में तो जल्दी नहीं आया बेचारा, मगर जन्नत में जाने के चक्कर में है। आप लोग, हाँ वेरी गुड। एक भाई मेरे 2 हाथ उठाए, बोले डबल जाना है अपने को, डबल मतलब विथ फैमिली। ओके नो प्रॉब्लम, छोड़ दो। सुभान अल्लाह। आप मसले को समझो मुसलमानों, जन्नत में तो जाना है, सुभान अल्लाह, मगर जाएंगे कैसा जन्नत में, जबकि अपन लोग फजर की नमाज नहीं पढ़े, जोहर की नमाज भी नहीं पढ़े, असर की नमाज को हिम्मत करके निकले थे, बीच में दोस्त मिल गया, लाइट ले लिए, मगरिब इशा पढ़ेंगे मैं मौलाना आ गए, नमाज पढ़ी ही नहीं। फिर अब जन्नत में जाएंगे कैसा? क्या बेनमाजियों के लिए जन्नत बनाई गई? ऐसा तो पूरी हदीस की दुनिया में, पूरी कुरान में और 1400 साल की तारीख़ में किसी भी बुज़ुर्ग ने, वली ने, मुहद्दिस ने, मुहक्किक ने, किसी पीर ने, सूफ़ी ने, सालेह ने, किसी ने भी नहीं कहा कि नमाज छोड़ने के बाद भी जन्नत दी जाएगी। अल्लाह की कसम किसी ने नहीं कहा। बल्कि जन्नतियों की पहचान बताई गई कि जन्नतियों की पहचान यह है कि वह नमाज पढ़ने वाले होंगे, उनके अक़ीदे सलामत होंगे, उनके दिल इश्क़ मुस्तफ़ा से मुनव्वर होंगे, वो औलिया अल्लाह की तालीमात पर अमल करने वाले होंगे। और अब मैं पूछा तो मेरे पूरा सिद्दीपेट ऐसा दिख रहा है कि सिद्दीपेट पूरा जन्नत में रहने वाला है। ऐसा हाथ उठा दिए माशाल्लाह भाई हमारे। फिर देखे तो नमाज नहीं, और कई भाइयां तो ऐसे माशाल्लाह गुटके खा के बैठे हुए हैं, जलसे में अब तक नीचे मुंडी डाल के चारों को थूक दिया पैरों का ने। फिर उसके बाद नक्शबंदी साहब जन्नत में जाना, गुटखा खा के जन्नत में जाता। अरे बाप रे बाप, जर्दे खा के जन्नत में जाएंगे, सिगरेट फूक के जन्नत में जाएंगे, गांजे पी के जन्नत में जाएंगे, ड्रग्स करके जन्नत में जाएंगे, अफीम का इस्तेमाल करके जन्नत में जाएंगे, नशा करके जन्नत में जाएंगे। कई पट्टे ऐसे हैं, चैटिंग चल रही सुबह शाम। हाय डार्लिंग, हाउ आर यू, वेयर आर यू गोइंग, प्लीज वेट, आई एम कमिंग विद इन 5 मिनट्स। चैटिंग कर रही गैरों के साथ, किसी की भी बहन बेटियों के साथ नौज़बिल्लाह नाजायज़ ताल्लुकात रख रहे हैं। फिर उसके बाद बोल रहे नक्शबंदी साहब मेरे को जन्नत में जाना है। अल्लाहु अकबर कबीरा। ऐसे नालायक लोगों के लिए जन्नत नहीं बनाई गई, ऐसे नापिकारों बदकारों के लिए जन्नत नहीं बनाई गई, ऐसी अय्याशी करने वालों के लिए जन्नत नहीं बनाई गई। जन्नत तो अल्लाह ने इबादत गुजारों के लिए बनाई है, जन्नत तो अल्लाह ने मुत्तक़ियों के लिए बनाई है, जन्नत तो अल्लाह ने ईमान के साथ अमल सालिहा करने वालों के लिए बनाई है, जन्नत तो अल्लाह ने तक़वाशियार तज़किया करने वालों के लिए बनाई है, जन्नत तो अल्लाह ने नफ्स को मारने वालों के लिए बनाई है, जन्नत तो अल्लाह ने उन लोगों के लिए बनाई है जिनकी रातें बड़ी शान से गुजरती हो और इबादत व तक़वा तहारत के साथ गुजरती हो और जिनकी सुबह अल्लाह के जिक्र के साथ होती हो। ऐसे लोगों के लिए जन्नत बनाई गई। जो माँ बाप के खिदमत गुजार भी हो, बीवी बच्चों के हुकूक अदा करते हो, पड़ोसियों के साथ हुस्न सलूक करते हो, जो अपने माँ बाप बीवी बच्चों के अलावा जो पूरे हलाल और हराम का लिहाज भी रखते हो,
ऐसे लोगों के लिए जन्नत बनाई गई। एक बात सुना दूं कि हमारे बुजुर्ग जो थे उनको जन्नत का कैसा ख्याल था। दाता गंजबख्श अली हुजवेरी रजी अल्लाह ताला अन्हु अपनी किताब के अंदर एक वाक़े को नकल करते हैं। फरमाते हैं कि एक बुजुर्ग थे, उनके घर के अंदर एक शख्स आया दावत के लिए, उनका दोस्त आया मुलाकात के लिए। कौन आया? जोर से बोलो। दोस्त आया मुलाकात के लिए बड़ी दूर से। तो आपने अपने दोस्त के लिए क्या किया, घर में खाना पकवाया। तो उसके अंदर घी वगैरह खाने में डाला गया, सालन में। तो लाजमी बात है, जब वो घी वाला आप खाना सालन खाएंगे तो आपके हाथों को घी लग जाएगा, आपके हाथों को घी लग जाएगा। तो आप क्या किए, जब आपने दोस्त को हाथ धुला रहे थे तो उनके हाथों पे घी लगा हुआ था, तो आपने कहा ये दीवार पे रगड़ लीजिए। तो वो दोस्त क्या करे, दीवार पे वो अपना हाथ रगड़े तो मट्टी की तेजी से, शिद्दत की वजह से उनके हाथ से वो घी निकल गया। आप हाथ धुला दिए। उसके बाद आपको ख्याल आया, अल्लाह अकबर, ये मैं क्या कर दिया। अपने दोस्त का हाथ पड़ोसी की दीवार से धुलाया, क्योंकि वो दौर में मट्टी की दीवारें होती थी ना भाई, मट्टी की दीवार से हाथ धुला दिया। आपको ख्याल आया, अगर अल्लाह ताला बरोज़े महशर मेरे को सवाल करेगा कि तू तेरे पड़ोसी की दीवार के साथ ये तू बगैर इजाज़त के इस्तेमाल क्यों करा, तो मैं क्या जवाब दूंगा? कहीं मेरा रब मुझसे नाराज ना हो जाए। वो अमल के लिए पूरी जिंदगी रो रो के तौबा करते रहे, पूरी जिंदगी रो रो कर तौबा करते रहे। ए अल्लाह, बगैर पूछे मैंने पड़ोसी की दीवार का इस्तेमाल कर लिया, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। ऐसा उनका तकवा था। हालांकि पड़ोसी की दीवार से हाथ रगड़ना कोई गुनाह नहीं है, कोई अजाब नहीं है, मगर ये तकवा है, ये खौफ खुदा है, ये ईमान का एक ताल्लुक है। तो आप सोचो मुसलमानों, वो जन्नत को पाने के लिए इतनी छोटी छोटी चीजों पर जिंदगी भर के लिए तौबा करते थे।